सो वेलकम टू पब्लिक पोर्टफोलियो वीक 6। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या थे मेरे नए बाइज और सेल्स, क्या था मेरा पोर्टफोलियो का ओवरऑल हाल और क्या था मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड परसेंटेज रिटर्न इस वीक का, यानी वीक 6 का। अब ये छठा वीक है, 1.5 महीना हो गया मैं कंटिन्यूस इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हूँ मार्केट्स में। सो पहली चीज़ हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे देखते हैं कि मार्केट का क्या चल रहा है। जब से 6 वीक हम देखेंगे, हम वीकली लगा देते हैं। अब क्या हुआ है, ड्यू टू बैड पुअर Q1 रिजल्ट्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ट्रम्प के टैरिफ, एडिशनल टैरिफ्स, ये वो की वजह से ना जो निफ्टी है वो 6 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स, मतलब हमने इधर से शुरू किया था करीब 25,500 था, उधर से नीचे आ गया है। 4.8% डाउन है। एक मैंने पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों 6 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स के लिए रेड में बंद हो रहा है। और ये अब कोविड 19 के बाद अब हो रहा है। मैं आपको अपना हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखा देता हूँ। सो ये थी मेरी पोस्ट, ये देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स हैव एक्सटेंडेड देयर लूजिंग स्ट्रिक्स, मार्किंग द 6 कॉन्जिक्यूटिव वीक ऑफ डिक्लाइन, अ ट्रेंड नॉट सीन सिंस कोविड 19 क्रैश इन 2020। एफ की सेलिंग है, DIS की सेलिंग है, और इसकी वजह से निफ्टी जो है वो जो वीक का टॉप था, मतलब वीक की शुरुआत थी जब हमने पहले इन्वेस्ट किया था पहला रुपया, तब से अब तक 5% निफ्टी डाउन है, मतलब 5% निफ्टी गिर गया है। अब भाई तू आया तो मार्केट से गिरने लगा, अब इसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पर हाँ, ये चीज़ तो हुई हुई है। अब क्या करा जा सकता है। पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि निफ्टी 5% गिरा है, मतलब हमारा पोर्टफोलियो 5% गिरा हो सकता है। अब हम चलते हैं ग्रो के पोर्टल पे और देखते हैं कि क्या हुआ है। तो उसके पहले ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। और आपका यूट्यूब चैनल तो अपना पता ही है, ग्रो विथ रोहन, तो उसको भी एक बार फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली में डालता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टेटस। सो नाउ लेट्स लुक एट ग्रो। सो हम ग्रो के टर्मिनल पे आ गए हैं। सो हम होल्डिंग्स पे चलते हैं। ये है मेरे ओवरऑल होल्डिंग्स। ये है मेरा टोटल रिटर्न जो कि है 719 रुपीज़ निगेटिव में। अब ये शेयर्स जो है इस वीक कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 6 वीक जो है, उस वीक में मैंने कोई नई बाइंग नहीं ऐड की। नंबर वन कि मुझे मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव लग रहा था, नेक्स्ट वीक थोड़ा और नीचे जाएगा तो और अच्छे बाइंग करूंगा। और दूसरी चीज़ भाई, पैसे नहीं थे बाय करने के, सिंपल एज दैट। ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो मेरे स्टॉक बता रहा हूँ वो मेरे खुद के हैं। आपके लिए कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ देम। मेरे कहने पे करोगे तो डूब जाओगे, सिंपल एज दैट, बर्बाद हो जाओगे आप। मेरे बाय किए हुए करोगे मेरे वीडियो देख के तो खुद की एनालिसिस करो, खुद बाय करो। मैं किसी को भी स्टॉक वगैरह रिकमेंड नहीं करता। नाउ ये तो बता दिया। अब लेट्स लुक एट इन्वेस्टेड वैल्यू 15,000, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। और अभी 700 रुपये लॉस में है। निफ्टी 5% गिरा था और मेरा 4.7% गिरा है, मतलब मेरा बीटा निगेटिव में है। पोर्टफोलियो का बीटा जो है वो वोलेटिलिटी बताता है आपके पोर्टफोलियो की। अब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पे चलते हैं, क्या थे मेरे चेंजेस, क्या हुआ है इस वीक में। फर्स्ट ऑफ ऑल ITC जो है उसका रिजल्ट ओके ओके आया था और हमने बॉटम फिशिंग की है, तो हमें +4 रुपीज़ में है। ये एक ही शेयर शायद मेरा प्लस में है, बाकी सारे माइनस में है। अब जो सबसे ज़्यादा पेन दे रहे हैं वो है IT, जो मैंने बाय ही किया था पेन में, और भी पेन चल रहा है। फर्स्ट है इन्फोसिस, एक शेयर ही 10% डाउन चला गया। अब ये क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। IT ओवरऑल बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, किसी को कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, ऑर्डर्स नहीं मिल रहा है। सेकेंडली ट्रम्प ने जो है उसने बता दिया है कि जो इंडियन लोग हैं वो US में काम नहीं करेंगे, US में IT आउटसोर्सिंग मेन है। थर्ड, इन्फोसिस के रिजल्ट के दिन में ही मैंने बाय किया था और रिजल्ट के दिन ही वो 5% गिरा था और उधर से आज 5% की सेलिंग आई है। निफ्टी IT ETF में मेरा 9% का लॉस है, इसमें 10% का ऑलमोस्ट लॉस है। मैं 12 to 13% तो रुकूंगा और शायद मैं स्क्वायर ऑफ करके कुछ नई पोजीशन बना दूँ, क्योंकि भाई खून बहेगा तो ये ज़ीरो ज़ीरो भी हो जाएंगे, तो ऐसे हमें डेड इन्वेस्टमेंट्स तो करने हैं नहीं। ये हो गए। उसकी बात, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रिजल्ट बहुत ही घटिया लगा था, और सारे PNB हाउसिंग फाइनेंस तो रिजल्ट के दिन 30% कोलैप्स किया, एक दिन में 30% स्टॉक कोलैप्स किया। मतलब आपने 10 लाख डाले होते उसमें, तो 3 लाख एक दिन में ही लॉस हो गए आपके। इतना घटिया रिजल्ट लगा था PNB हाउसिंग फाइनेंस का। LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी बुरा लगा था। तो उसके कंपैरिजन में इसका रिजल्ट उतना घटिया नहीं लगा था, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। ये देखो, मार्केट ही अगर ओवरऑल 5% डाउन है, तो स्टॉक्स में इंडिविजुअल 8 to 10% सेलिंग आती है।
सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी। लाइक मैंने इससे बहुत ही बड़े बड़े तूफान देखे हुए हैं, मेरे बहुत ज़्यादा लग भी गए और बहुत ज़्यादा मैंने लगाए भी हैं। सो ये एक बात की बात है, मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। आप बोल रहे होंगे कि आप ये पब्लिकली आ रहा है फिर भी लॉस कर रहा है, ये वो है। भाई रुको, 5 महीने 6 महीने पहले दाओ, उससे स्टेबल हो जाए पोर्टफोलियो, और 1 साल 2 साल रुको, फिर इस पे रिटर्न्स देखो। वो वीक 100 जब आएगा बहुत मज़ा आएगा। सो टीसीएस इस वीक थोड़ा सा रिकवर किया, क्योंकि जो उनका वेस्ट कुछ तो था, उसका जो प्रोजेक्ट था उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया अगले 5 साल के लिए, तो वो अच्छा होगा। उन्होंने लोग निकाले हैं, पर इवेंचुअली मुझे मेरा क्या एनालिसिस है, अगर सिंपली देखो, इन्होंने क्या किया, 16,000 लोगों का या 12,000 लोगों का ले ऑफ कर दिया। कंपनी वो पैसा रखेगी ना, अभी कंपनी को पैसे देने नहीं है किसी को। एंड में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आने वाले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बाय सेल मेरे अंडर गाइडेंस से मत करो, मर जाओगे, सिंपल। ये थोड़ा डरावना है, और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब आने वाले वीक में शायद मेरे पास अगर पैसे होंगे, मैं कुछ बाइंग करूँगा, तो इसमें किसी में तो एक में थोड़े और बाय कर लूँ। दिस इज़ नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन, मैं प्लान कर रहा हूँ। आगे चलते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक बहुत गिरा, बैंक निफ्टी बहुत गिरी है। देखो आज एक दिन में ही 500 पॉइंट्स है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मार्केट चल रहा है। सही में बोल रहा हूँ, बैंक ये देखो मिड कैप निफ्टी तो 2% तक डाउन है। सही में बहुत घटिया मार्केट चल रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। पर मैं आई विल स्टे इन्वेस्टमेंट। अब एस जो है, एस उसका जो रिजल्ट था, फटक से देख लेते हैं, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं क्या हुआ होगा। आज था एस का रिजल्ट, आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो कुछ कर भी नहीं सकते। देखो मार्केट्स पे जाते हैं, आया होगा तो इधर देखे, ये देखो नेट प्रॉफिट राइजेस टू 12%। ये देखो बीट्स एस्टिमेट्स। अब मैं बताऊंगा क्या होगा। अगली वीक में जब आप देखोगे, ये एस का शेयर बढ़ गया होगा, मंडे में एस में बहुत अच्छी बाइंग आएगी। बाय और सेल एडवाइस नहीं है, आप स्टडी देख लो। ये देखो क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट राइजेस टू 12%, ये मायने नहीं रखता। बीट्स एस्टिमेट्स ये मायने रखता है। नेक्स्ट वीक में एस में बाइंग आएगी, गिवन दैट कि मार्केट अच्छा रहे, और कुछ ट्रम्प ने कर दिया, उसके मूड स्विंग्स हो गए और मार्केट गिरा दिया, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और लास्ट में बचा आईटीसी। आईटीसी का कैसा होता है, जो कंजम्पशन होता है, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि जब जब मार्केट गिरने लगता है तब तक कंजम्पशन सेक्टर बहुत ऊपर चलने लगता है। मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं एक दूसरे को। सो ये अब जब है, जो पूरी चीज़ है, ये जो डरावना है वो इन्फोसिस है, जो 10% है और ये 9% है। बाकी ये एज सच तो कुछ डरने वाली बात है नहीं। मार्केट ही 5-6% फिसलेगा, तो अपना पोर्टफोलियो तो 10-12% फिसलना चाहिए। ऐसे पोर्टफोलियोज होते हैं, एग्रेसिव पोर्टफोलियोज, जो हमने क्रिएट किए लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो मेरा व्यू, अब ये देखो आपको मैं दिखाऊंगा, ये है वीकली, ये डेली एक 1 आवर का ये फ्रेम है। आपके लिए कैंडल स्टिक्स नहीं लगा रहा, आपके लिए बस ये दिखा रहा हूँ। ये देखो बस नीचे ही जा रहा है, ऐसे स्टेयर्स होते हैं ना, स्टेयर्स, ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है। ये देखो हाई लोअर लो, लोअर 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 हाई और लोअर लो। अगर ये मैं आपको निकाल के दिखा दूँ बाहर, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट का, ऐसा एग्रेसिवली करेक्ट हो रहा है मार्केट। यहाँ पे कहाँ प्रॉफिट बनेगा भाई, अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो और मार्केट ऐसे, यहाँ पे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो और ऐसे ही चलेगा मार्केट, तो कहाँ प्रॉफिट कहाँ निकलेगा। सो ऐसे मार्केट में प्रॉफिट निकालना मुश्किल है ना, निकल नहीं सकता ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुश्किल है निकालना। सो यस, अगर ऐसा मार्केट चलता रहेगा, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस, पर लॉन्ग टर्म में तो ऐसा चलेगा नहीं, ये बात तो है। कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर जाएगा ही, सिंपल। और ये जो है, मैं अभी नेक्स्ट वीक के लिए क्या केयर करूँगा कि आईटी में बाइंग नहीं करूँगा ज़्यादा। उसका रीज़न ऐसा है कि भाई इसमें बहुत पेन आ रहा है। बाइंग भी नहीं करूँगा, सेलिंग भी नहीं करूँगा, उसको पड़े रहने दो साइड में। मैं क्या टेक केयर करूँगा, बाकी जो स्टॉक्स हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, उन पे पैसा डालूँ, उनमें नज़र डालूँ, ऐसा मैं ट्राई करूँगा। यस, सो दिस इज़ इट फॉर पब्लिक पोर्टफोलियो वीक 6। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं होपफुली कुछ नए बाइस के साथ, होपफुली कुछ अच्छे रिजल्ट के साथ। मतलब ये थोड़ा सा रिकवर हो जाए या ग्रीन में चला जाए तो वेल एंड गुड। सो ये दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज़ इट फॉर पब्लिक पोर्टफोलियो वीक 6। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @ग्रो रोहन, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ग्रो विथ रोहन। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, मैं आपको मिलूँगा वीक 7 में। तब तक के लिए दिस इज़ रोहन साइनिंग ऑफ।